हेडिंग लगाओ सब लोग। लाइव कर दिया? लाइव है? लिंक भेज दो, लिंक भेज दिया, फेंक दिया। नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे थे, ध्यान दो। चलिए, तो लाइव वाले देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। आप लोग भी जल्दी से आ जाओ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो चलिए समझते हैं दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो सब लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कॉपी पेन से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, सिर्फ यहाँ पे जो बातें समझाएंगी उन पे ध्यान दो। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पेपर में 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, 2 क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस को समझना कैसे है ये देखो। जैसे हमने आपसे कहा कि इसमें 2 वर्ड आए हैं, पहले वर्ड का नाम क्या है, जल्दी बोलो, सब लोग बोल के बताओ, पहला वर्ड क्या है और दूसरा क्या है। आपका मुंह अच्छा वाला किस में बनता है, प्रॉफिट में या लॉस में? और लॉस में गंदा तरीके से बनता है, अरे दैया रे लॉस हो गया, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझना कैसे है ये देखो। अब पहले तो आपके दिमाग में बिल्कुल इसको डाल देना है कि इसके बाद कभी आपको जरूरत ना हो समझने की। जब भी कभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ रेट्स होते हैं, मूल्य होते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे सीपी, सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सबको पता है। सीपी के बाद कौन आता है, एसपी आता है। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। और एक होता है हमारा क्या, एम आर पी, ये एमआरपी होता है। लेकिन आज आपको एक नया रेट में बता रहा हूं, वो होता है एलपी। क्या होता है, एलपी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। एलपी क्या होता है कि एलपी आज तक वही बताया जिसने पेपर सॉल्व किया, क्योंकि यहां पे पेपर ने घुमा दिया आपको। एलपी जब भी आ जाएगा पेपर में घूम जाओगे, एक ही क्वेश्चन में एमआरपी और एलपी दोनों ले लेगा, दिक्कत तब आएगी। लेकिन चलो ठीक है, समझेंगे आज। तो सबसे पहले सब लोग बताएंगे कि ये एसपी सॉरी सीपी होता क्या है। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। मतलब हम ये कह सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम कह दें कि जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल परचेज किया जाता है वही क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस। यानी अगर मार्केट में जाके हमने पेन 10 रुपीज का परचेज किया तो 10 रुपीज, जल्दी से बताओ क्या है, सब लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या है वो, जल्दी बताओ। वो कॉस्ट प्राइस है। मतलब कहने का ये है कि अगर कभी भी आप मार्केट जा रहे हैं और कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, परचेज करने में जो आप पैसा पे कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप सब लोग बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताएं कि एसपी क्या होता है। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। बताओ भाई ऑनलाइन वालों, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर एक पेन हमने 10 रुपीज का परचेज किया है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। और यही पेन मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, मान लो 12 रुपीज का दे डाला, 12 रुपीज का, तो 12 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी आर्टिकल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, वही है हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, अच्छा कब लगेगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो या सेलिंग प्राइस बड़ा हो, जल्दी बताओ। तो जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तब आप खुश होते हो, और जब बड़ा हो जाए कौन, कॉस्ट प्राइस, तो आप दुखी हो जाते हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर कभी भी सीपी हमारा लार्ज हो गया किससे, एसपी से, तो इस कंडीशन में बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस, सब लोग बताइए क्या होगा,
लॉस हो जाएगा। तो सर इस कंडीशन में हमको हमेशा क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। लेकिन बताओ अगर कभी भी सीपी कम हो जाए और एसपी बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में कौन मिलेगा, किससे मुलाकात होगी? तो ऐसी कंडीशन में हमको हमेशा प्रॉफिट से मुलाकात होगी। किससे? प्रॉफिट से मुलाकात होगी। तो हम लोग हमेशा इसको चाहते हैं, इसको कोई नहीं चाहता, लेकिन ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। इसको कोई नहीं कहता है कि तुम मेरे जीवन में आओ। सब किसको बुलाते हैं? इसको। कि कभी भी कोई भी आर्टिकल अगर हम बेचें, ठीक है, बिल्कुल सभी भी ठीक है, सेलिंग प्राइस ओके। कोई भी आर्टिकल कभी भी अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस पर जितना ज्यादा पैसा मिल जाए वही हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट सब चाहते हैं। तो ये बात है सीपी और एसपी की। अब जरा एक बात समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे कह दें कि मैंने अपना फोन 10,000 का बेच डाला, सेल कर दिया। आप बताइए सब लोग, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी बताओ। मैंने अपने फोन को 10,000 का बेच दिया, मैंने अपनी बाइक को 10,000 का बेच दिया, सेल कर दिया। तो ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वालों हमको प्रॉफिट होगा या लॉस? जल्दी बोलो, क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो इसके लिए क्या चाहिए बताओ? अगर मुझे ये बताना है कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, वेरी गुड। यानी आप ये कह पा रहे हो कि सर अगर हमको इस क्वेश्चन में आप ये बता देते कि आपका फोन का कॉस्ट प्राइस क्या है। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर हम ये कह देते कि मैंने फोन को परचेज किया था, हमको कॉस्ट प्राइस पता होता 20,000। अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता होता और सेलिंग प्राइस फिर पता होता, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस बताना आसान था कि नहीं था? तब तो आसान था ना प्रॉफिट और लॉस बताना। तो हम ये कह सकते थे कि सर हमने अगर परचेज किया था 20,000 का और 10,000 का हमने सेल किया है, तो हमको नुकसान कितने का हुआ है? 10,000 का नुकसान हुआ है ना। तो याद रखिएगा, हमको ये पता चल गया, अगर हम चाहें तो प्रॉफिट परसेंट किसी को बताएं क्वेश्चन में, या बताएं लॉस परसेंट। हम दोनों ही बातों को किस मूल्य पर, किस रेट पर बताएंगे? सीपी पर। किस पर बताना है? सीपी पर। तो हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस जब काउंट करते हैं तो उसको बताओ किस पे काउंट करते हैं? सीपी पर। अगर मुझे सीपी नहीं पता है तो मैं ना तो प्रॉफिट बता सकता हूं ना तो लॉस बता सकता हूं। बताओ बात क्लियर है सभी को? तो अगर मुझे सीपी नहीं पता है तो हम ना तो प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट बता सकते हैं, ना लॉस परसेंट लॉस बता सकते हैं। बात बिल्कुल क्लियर है? सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे कहते हैं इस मार्कर की कीमत छोड़ो, इसको मैंने किसी को 20 रुपीज का दे दिया, बताइए कितना प्रॉफिट कितना लॉस? तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि पहले ये बताओ कि इसको आपने खरीदा कितने में था। अगर आप सीपी पता कर ले गए तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीपी नहीं पता कर पाए तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चल पाएगा। अब आते हैं, बताओ ये दोनों बातें आप लोग समझ पाए? ये दोनों बातें क्लियर है ना सभी को? चलिए अब आते हैं एमआरपी पे। कहां आते हैं? एमआरपी पे। तो जब एमआरपी पे आए तो एमआरपी ने देखो क्या बोला। एमआरपी ने कहा कि मैं कौन हूं, जल्दी बताओ एमआरपी कौन है? कौन है? हाँ, एमआरपी का मतलब ये होता है कि जो आप मॉल वगैरह में जाते हो तो आपके कपड़े पे टैग लगा होता है, लगा होता है टैग, और टैग पे आपने देखा होगा लिखा होता है एमआरपी। या जब आप मेडिसिन खरीदते हो, जब आप मेडिसिन खरीदते हो तो मेडिसिन परचेज करते टाइम बताओ उस पे एमआरपी पड़ा होता है कि नहीं? कोई भी सामान खरीदो तो उस पे एमआरपी पड़ा होता है। यानी ये होता है ओरिजिनल प्राइस। ये क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस। बात समझना, ये कौन होता है? ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, अगर हम आपसे ये कह दें कि आपके सामने एक वर्ड आता है डिस्काउंट, तो ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सब लोग बताओ डिस्काउंट इन चारों में से किस पे मिलेगा?
डिस्काउंट किस पे मिलता है, जल्दी से बताओ देख के। अगर हम बात डिस्काउंट की करें तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलेगा, सीपी पे मिलेगा, एसपी पे मिलेगा, या एमआरपी पे मिलेगा, या लिस्ट प्राइस पे मिलेगा? सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ, ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, तुम ऐसे ही बता दो। सीपी पे, एसपी पे, या एमआरपी पे, या एलपी पे? एलपी बोले तो लिस्ट प्राइस। किस पे मिलेगा डिस्काउंट, पीछे वाले बताएं, डिस्काउंट किस पे मिलता है? लो, अरे भाई लिखा होता है ना, जब आप परचेज करने जाते हो कोई सामान तो लिखा नहीं होता 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, लिखा होता है या नहीं? तो बताओ फिर, तो डिस्काउंट हमेशा आपको किस पे मिलेगा? ऑनलाइन वाले बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? ठीक है, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, ठीक है आ रहा है, ठीक है सभी का आंसर आ रहा है कि सर एमआरपी पे मिलता है, बहुत बढ़िया। तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलेगा हमेशा? एमआरपी पे मिलेगा। अच्छा, डिस्काउंट सीपी पर क्यों नहीं मिलता है, रीजन समझिएगा, कैसे रीजन समझ सकते हो? जैसे आप एक दुकानदार के पास गए, एक कोई दुकानदार है, उसके पास आप गए और आपने कहा कि सर मुझे ये टी शर्ट पसंद है, आप इस टी शर्ट को कितने का दोगे? उस टी शर्ट का एमआरपी था 2000, समझिएगा ध्यान से। अब आपने कहा कि सर एक काम करिए, आप अगर इसका 1000 रुपीज ले लो तो हम आपको दे दें और टी शर्ट आप हमें दे दो। सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो वो कहेगा नहीं नहीं, रास्ता देखो, हम 1000 का नहीं देंगे, यही तो बोलेगा। फिर आपको पता है थोड़ा सा उधर जाएंगे तो हो सकता है बुला लेंगे, नहीं नहीं अच्छा एक काम करो 1200 दे दो। होता है ना ऐसे दुकानदारों के साथ। पहले कहेंगे आपको भी पता, आप भी बहुत बड़े वाले हो, कि हमको पता है कि पहले 1000 देंगे इसको, जब नहीं करेगा तो जाने लगेंगे, और जब जाने लगेंगे तो धीरे से बुलाएगा, अच्छा एक काम करो मैडम आप 200 रुपये और बढ़ा दो। तो तुमने कहा कि सर हम इसका 1200 नहीं देंगे, तो फिर तुमको नहीं भाया, फिर वो कहेगा नहीं नहीं इससे कम में तो नहीं देंगे, तुम कह रहे हो नहीं 1000 में लेंगे, वो कह रहा है इससे कम में नहीं देंगे। फिर तुमने कहा अच्छा चलो ना हमारी ना तुम्हारी, कितने का लेते हैं? 1100 का। ध्यान से देखिएगा, अब ये फिक्स हो गया कि अब इतने का आपको टी शर्ट मिलेगा। अब आपने अगर ये फिक्स कर दिया कि हाँ हम आपको, ठीक है उसने वो भी मान गया, कह रहा ठीक है चलो कुछ नहीं बच रहा, आप हमारे सुबह सुबह के ग्राहक हो, और सुबह सुबह ग्राहक को लौटाना मतलब भगवान को लौटाना, हम आपको इतने का दे देंगे। हम आप नहीं चाहते कि हमारी दुकान से पहला कस्टमर वापस जाए। क्या ठीक है इतने का दे तो दोगे, लेकिन अभी डिस्काउंट भी तो दो इस पे। कुछ उठा के फेंक के मार देगा तुम्हारे, मारेगा कि नहीं मारेगा? कहेगा उतनी देर से खोपड़ी खाए हो, बड़ी देर से इतने पैसे देने पर रेडी हुए हो, अब इस पर ही क्या मांग रहे हो डिस्काउंट? तो बताओ कभी वो इस पे डिस्काउंट देगा तुम्हें 20% का, 30% का, 10% का? नहीं देगा। तो ये वो पैसा है जो आपको देना था, मतलब कौन सा पैसा है? सीपी। अब अगर आप ये वाला पैसा दे के टी शर्ट को परचेज कर लो, तो आप बताओ ये वाला पैसा क्या कहलाएगा? सीपी तो बोला जाएगा। तो डिस्काउंट कभी भी सीपी पर नहीं मिलता है। आपको अगर डिस्काउंट मांगना था तो डिस्काउंट आप किस पे मांगते? एमआरपी पर। बात समझ रहे हो? तो डिस्काउंट हमेशा हम एमआरपी पर ही मांगते हैं, ठीक है? तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। अब ये लिस्ट प्राइस क्या होता है बताओ जल्दी से, लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस कुछ नहीं होता है, ये एमआरपी ही होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब पेपर में एक बार क्या हुआ कि क्वेश्चन दोनों, एक ही क्वेश्चन में दोनों को यूज कर लिया। अब लड़का कंफ्यूज, किसको लिस्ट प्राइस माने किसको एमआरपी माने, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल जाती है। वैसे आप लोगों के एग्जाम में इसका कोई रोल होगा नहीं, जब आप कोई बड़ा एग्जाम देंगे एसएससी वगैरह तो वहां पे इसका रोल बहुत देखने को मिलता है, ठीक है? तो एमआरपी तक आपको समझना है, हमने समझा दिया है कि कभी अगर लिस्ट प्राइस देखने को मिलता है तो आप घबराइएगा नहीं सब लोग, लिस्ट प्राइस ही हमारा एमआरपी होता है। बताओ भाई क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है ना अब? तो इसको नोट कर डालो जल्दी से, सब लोग नोट करिए, ऑनलाइन वालों जल्दी से नोट करो।
हो गया? नोट कर लिया सबने? बढ़े फिर क्वेश्चंस की तरफ। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमको कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो हमेशा क्या पता होना चाहिए? जल्दी बोलो एक बार सब लोग, क्या पता होना चाहिए? सीपी, कॉस्ट प्राइस। विदाउट कॉस्ट प्राइस पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं। चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं कैसे बताएंगे आप। अगर हम कह दें कि सीपी हमारे क्वेश्चन का है 400, सब लोग समझिएगा, सीपी है 400 और एसपी है हमारा 420, ठीक है। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। चलिए सब लोग बताएं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग। अब सभी के कमेंट आने चाहिए ऑनलाइन वालों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताओ। एलआर का आ गया 5%, और किसी का आया कुछ? जल्दी बताओ महाराज, बैठे हो आराम से, सब लोग करके बताइए कितना आएगा। क्या 5% आ रहा है सभी का? ठीक है, अब जिनका नहीं आ रहा वो ध्यान से समझे, जिनका नहीं आ रहा है वो आराम से समझो, जल्दीबाजी नहीं करना है, सीखना है कुल मिला के, जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा देखिएगा, बताते हैं आपको। ये बताइए सभी सभी लोग, हमने किसी भी आर्टिकल को परचेज कितने का किया है? सब लोग बोलो। 400 का। और सेलिंग प्राइस है बेचने वाला, सेल करने वाला, तो सेल कितने किया है? तो ये बताओ मुझे, प्रॉफिट हुआ या लॉस? बस पहले इतना बताओ, देख के बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ है ना। अगर ज्यादा में बिक रहा है तो प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो आप कह सकते हो 20 का हमें पी फॉर प्रॉफिट हुआ है सर, 20 का प्रॉफिट है। अच्छा आप बताओ, हमको प्रॉफिट हुआ है ये तो सही है, तो क्या विदाउट सीपी हमने बता दिया? अगर सीपी ना पता होता तो बता देते? नहीं बता पाते। अगर मुझे ये 400 ना पता होता, सिर्फ इतना पता होता कि सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 420 है, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो बताना संभव नहीं था। जब हमको ये पता चला कि हमने उसको परचेज 400 का किया था और सेल कितने का किया है? 420 का, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का। तो प्रॉफिट या लॉस हमने क्या कहा था कि किस पे काउंट होगा? किस पे? सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। चाहे हम प्रॉफिट काउंट करें या लॉस काउंट करें, हमेशा सीपी पर ही काउंट होगा। तो 20 का प्रॉफिट मिला है किस पर? तो सीपी नीचे आ जाएगा। अब एक बात बताइएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉफिट बताना है या प्रॉफिट परसेंट बताना है? प्रॉफिट परसेंट ना। तो याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रैक्शन, अब खूब हमने समझाया आपको, अगर कोई फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, खूब आपने पढ़ा है। अब इसको अगर प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में, अभी इससे लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से ना। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताइएगा, 20 से 20 कट गए और 4 5 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट। बताओ बात क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, क्या सभी को ये बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन अब सभी को बताना है, ठीक है?
चलिए अब स्पीड में बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग, सब लोग बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए। कितना आया, कितना, 10%। तो सबसे पहले हम लोग बताओ क्या करेंगे, सीपी है 500, एसपी है कितना 550, मतलब वो चीज बेची गई है, सेल की गई है 550 की, कितने का प्रॉफिट है 50 का। तो 50 का प्रॉफिट मिला है, किस पे काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 इंटू 100। अब बताओ कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, 10%। क्या सभी को ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला। CP is 500 and SP 400. Then find loss percent. चलिए जल्दी बताइए। दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए सभी लोग। थोड़ा जल्दी करेंगे। पहले वाले का जवाब क्या आया, 20% लॉस है। सेकंड वाले का बताओ, ऑनलाइन वाले भी जवाब दें फटाफट। ठीक है, सभी का 20% आ रहा है और दूसरे वाले का आ रहा है, ठीक है, एलआर का, नाबम का, मिट्टी का, ओजी मैन का, इन सब का आ रहा है। और ओजी मैन का 16.6% भी आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए इसको देखते हैं पहले। तो ये बताइए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, सब लोग देख के बताओ मुझे, प्रॉफिट हुआ या लॉस बोल के बताइए। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस, 100 का लॉस। तो हमने क्या कहा था बताओ, हमने कहा था इधर देखो, प्रॉफिट काउंट करो या लॉस, हमेशा किस पे काउंट करेंगे, सीपी पर। तो आप एक बात बताइए, अगर हम प्रॉफिट काउंट करें या लॉस, हमेशा सीपी पर काउंट करेंगे, तो सीपी कितना है जल्दी बोलो। तो 100 का नुकसान हुआ है 500 पर, अब इसको प्रतिशत में बताना है, परसेंट में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट गए, 5 2 जा 10। अब बताओ ये 20% आया था सभी का, क्या आंसर हम लोगों को 20% था, पक्का ना। इसका बताओ आंसर क्या आया, कितने का नुकसान हुआ, 20 का। खरीदा कितने का, परचेज कितने किया, 120 का। सेल कितने किया, 100 का। तो 20 का नुकसान हुआ सर, किस पे हुआ, 120 पर इंटू 100। अब जीरो से जीरो डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12। अब देखो इधर, इसको और 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 50 आ गया।
यानी सर ये आ जाएगा 50/3%। इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%, या 16 पॉइंट करके देख लो, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा था, वेरी गुड, ओके। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। if CP is 600 and profit परसेंट, या प्रॉफिट लिखो, केवल प्रॉफिट है आपका 20%, देन आपको एसपी बताना है। चलिए बताइए, सीपी हमारा 600 है, प्रॉफिट हमारा 20% है, हमको फाइंड आउट करना है एसपी क्या होगा, एसपी फाइंड आउट करना है, जल्दी बताओ। अगर हमें एसपी फाइंड आउट करना है तो एसपी की वैल्यू क्या होगी, सब लोग बताएं। ठीक है, ओजी मैन का आ रहा 720, और किसी का 720 है ऑफलाइन में, जल्दी से बताओ, किसी का 720 आ रहा है, आ रहा है ना। अब आपको यहाँ पे एक बात समझाते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इसके फॉर्मूलों पे नहीं जाना यार, फॉर्मूले से हम लोग देखो कंपटीशन का एग्जाम देंगे, पेपर देंगे गवर्नमेंट एग्जाम का, और अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा आसानी पड़ेगी, लॉजिकली तरीके से सॉल्व करने पे। देखो कौन सा तरीका, जैसे आप बताओ, एक दिन हमने आपसे एक बात डिस्कस की थी, अब सब लोग थोड़ी देर हमको देंगे और इस बात को समझेंगे। अभी क्वेश्चन से ध्यान हटा लो ताकि अच्छे से कर पाओ। अगला क्वेश्चन हमने कहा था, जैसे यहाँ पे हमने 2-3 लोगों को बताया था कि जैसे इनके घर में 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं, तो इनके घर में भी राइस और चावल खाया जाता होगा, पक्का ना। किसी घर में 2 ही लोग हैं तो उसके यहाँ भी राइस खाया जाता है। हमने कहा था कोई भी चीज हमेशा परसेंट में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी इज ऑलवेज ऑलवेज 100%। जो सीपी होता है ये हमारा ऑलवेज 100% होता है, मतलब ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा। जैसे अगर हम आपको एक बात समझाते हैं, समझिएगा सब लोग। अच्छा ठीक है सर, तो हर क्वेश्चन में क्या सर हम सीपी 100% मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, आप हर क्वेश्चन में 100% सीपी को मान सकते हो। ध्यान से देखिएगा, अब जो समझा रहे हैं लिखो मत, पहले समझ लो। अगर कभी हमको प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट, तो हम इससे आगे निकल जाएंगे। जैसे हमसे कोई कहते कि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सीपी से ज्यादा पैसा मिला है, यही तो मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल दिमाग सेट कर देते हैं, समझिएगा सभी लोग। हमने कहा ये पेन मैंने 20 रुपीज का परचेज किया, ध्यान से बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा। ये पेन कितने का परचेज किया, 20 रुपीज का। जब मैंने इसको सेल कर दिया तो मुझे पैसा मिला 25 रुपीज, कितना मिला, 25 रुपीज मिला मुझे। अब ये बताओ अगर मैं अपने प्रॉफिट को काउंट करूं तो कैसे काउंट करूंगा, तो 20 को पहले निकाल लूंगा, 20 को हटा लूंगा और फिर देखूंगा मेरे पास कितना ज्यादा है, 5 रुपीज। तो ये 5 क्या है, प्रॉफिट ही तो है, ये 5 क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर है ना सभी लोगों को। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 20 रुपीज का मैंने परचेज किया था और मुझे मिले हैं सिर्फ 15, अब बताओ सीपी को कैसे हटाऊं, सीपी हटा सकता हूं? नहीं, क्यों?
क्योंकि सीपी मिला होगा तब तो हटाओगे। जब कोई अपने सीपी को नहीं पा पाता है तभी उसका मुंह बनता है, मतलब तभी लॉस होता है। अगर आपने किसी चीज को सेल किया और तुम्हें लॉस हुआ है, इसका मतलब एक ही होता है कि आपको सीपी नहीं मिला है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर मान लो मैंने एक पेन को 20 रुपीज का परचेज किया है और जब उसको बेचा तो मिले हमको 18 रुपीज। कितने मिले? 18। तो अच्छा बताना, अगर मैं 20 का परचेज किया था और मैं कह दूं आप मेरे बहुत खास हो, 20 का ही तुम्हें बेच दें, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई अगर मैंने कोई चीज 20 की खरीदी और 20 का ही तुम्हें बेच दें, सेल कर दें, तो क्या प्रॉफिट हो गया लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। आप बताओ, हमने 10 रुपए का पेन खरीदा और 10 का तुम्हें दे दिया, तो मैंने कितना कमाया उसमें? कोई कमाई हुई? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी अगर सर हम सीपी पर परचेज करें और सीपी पर ही किसी चीज को, आर्टिकल को सेल कर दें, तो वहां पे हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर सीपी से कम रह गया तो लॉस और सीपी से ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट। तो जब हमारे पास सीपी से कोई चीज कम रह जाती है, इसका एक ही मतलब होता है कि हमको लॉस हुआ है, मतलब हमको सीपी नहीं मिला है। लेकिन अगर हमारा एसपी यहां पे 25 होता तो हम कहते कि सर 20 रुपीज का तो मैंने खरीदा ही था। ध्यान से देखिएगा, यानी ये जो 5 बढ़ा है, जो दूसरी जेब में 5 पड़ा है, यही तो प्रॉफिट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये प्रॉफिट है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी आर्टिकल को हम 100% पे परचेज करते हैं सभी को, और 100% पे ही हम सेल कर दें, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। पक्का ना? यानी सर अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर इससे कम रह गया तो लॉस हो जाएगा। जैसे बताना, 100 से अगर 10% आगे निकाल दें तो क्या मिलेगा? 110%, 110%, यही तो बढ़ जाएगा। तो ये बताओ प्रॉफिट की कंडीशन में आएगा या लॉस की कंडीशन में? जल्दी बोलो। प्रॉफिट की कंडीशन में। अच्छा बताइएगा सब लोग, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यानी हम कह दें कि हमने सेल किया लेकिन हमको 10% का लॉस हो गया, तो ये कितना मिलेगा? 100 से 10 माइनस कर देंगे, 90 आ जाएगा। अब बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस? क्या है? लॉस ही तो है। तो 100 के आगे जाएगा तो प्रॉफिट, 100 के पीछे रह गया तो लॉस। अच्छा आप बताओ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? कौन बताएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? बताओ, ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो। प्रॉफिट परसेंट। वाह, तो ये क्या था फिर? चलो बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? अरे बोल दो। ले, हो गया बेड़ा गर्क। अरे भाई ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा? SP1 एंड SP2। ये लॉस वाला SP है, ये प्रॉफिट वाला SP है। भाई आप बताओ, हमको प्रॉफिट हो या लॉस कब होता है? जल्दी बताओ। अच्छा, प्रॉफिट हो या लॉस कब होता है? जब हम किसी भी आर्टिकल को सेल करते हैं तभी तो होता है। हम यहां पे खड़े खड़े चिल्लाएं 10 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन, और तुम जब लेने आओ तो कहें नहीं बेचेंगे। और जब बेचेंगे ही नहीं तो तुम प्रॉफिट लॉस बता सकते हो? बता सकते हो? अगर हमने इसको बेच दिया, तुम्हें दे दिया, मान लो 10 का पेन आपको 20 का दिया, तो प्रॉफिट या लॉस? बोलो। अरे दैया, क्या होगा? प्रॉफिट ना। और 10 का पेन है, मैंने तुम्हें 5 रुपीज का दे दिया, लॉस। और 10 रुपीज का पेन मैंने तुमको दिया ही नहीं। हाँ, अभी आधे बोल देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि हम आपको 10 पे ही दे दें। जैसे हम कहते हैं 10 रुपीज का पेन आपको 10 का ही दे दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर हमने कह दिया 10 रुपए का 10 रुपए लेने आए, नहीं दिया, तो ना प्रॉफिट ना लॉस। कुछ पता ही नहीं है सर क्या होगा।
क्योंकि जब तक हम किसी भी आर्टिकल को बेच नहीं देंगे, सेल नहीं कर देंगे, तब तक हमको प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलने वाला है। तो आप बताओ, इस बात को सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए ना? अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहां से हमने कहा, अब सर बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसमें टेक्निक में कैसे बैठाएं क्वेश्चन को। तो हमने कहा देखो, अच्छा बैठाते हैं इसको। हमने कहा सीपी बताओ अपन लोगों का कितना था, जल्दी बोलो, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है। प्रॉफिट या लॉस, लॉस हमेशा किस पे काउंट करते हैं? सीपी पर ही तो काउंट होता है। अब कुछ लोग इसका तुरंत 20% निकाल देंगे, ये सब ना करो, टाइम टेकिंग। आप क्या करो कि आप सबसे पहले लिख लो कि सर ने कहा था, अब कभी भी क्वेश्चन में अगर सीपी की बात आएगी तो सीपी रेट पैसे में चाहे जितना हो, लेकिन प्रतिशत में कितना होगा, बस बात खत्म। सीपी रेट चाहे यहां 600 लिखा होता, 800, 900 कुछ भी दिया होता, लेकिन परसेंट में सीपी कितना होगा, 100 होगा। क्लियर है ना सभी को? तो आप बताओ ये कौन है, जल्दी बोलो, ये कौन है और ई कौन है? तो चोर चोर पुलिस, कह रहे चोर चोर पुलिस, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये कह रहा हम दोनों तो एक ही है ना, कह रहा मैं भी सीपी और आई एम सीपी। तो हम दोनों, जैसे हम आपसे ये कह दें कि अगर एक पिता के दो बेटे हैं तो प्रॉपर्टी कैसे बंटती है, बराबर बराबर। तो ऐसे कहता है कि भाई मैं भी सीपी तुम भी सीपी, तो आ जाओ बराबर बराबर आ जाओ। ये किसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि दोनों ही सीपी हैं। अब बताना, दो जीरो से दो जीरो कट्टम कट। 1% की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 1%। यहां पे 1 बचा है, परसेंट बचा है, क्या आ गई 6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अब अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हम बताओ 100 में ऐड करेंगे 20 या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जल्दी बोलो। ऐड करेंगे। लेकिन कह देता अगर 20% का लॉस चाहिए तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो हमने कहा सर हमको किसकी वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई करवा दो। किसकी बतानी है, 120 की। 120 कहां से आया जल्दी बताओ, अल्ले मुंह बन गया। 120 कहां से आया, सीपी इज ऑलवेज 100%, ऑलवेज 100%। सीपी इज ऑलवेज 100%। जब 20 का प्रॉफिट चाहिए तो 100 से आगे जाएंगे या पीछे, तो 100 में 20 आगे जाएंगे तो कौन मिलेगा, तो 120 की वैल्यू बतानी है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? नोट करिए जल्दी से। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 720। बड़े आराम से बना लेंगे, नोट करिए पूरा नोट करिए। हो गया, जल्दी नोट करो थोड़ा। बताओ भाई, सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े फिर। चलिए अब सबको आंसर मारना है फटाफट, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी आंसर। देखिएगा, अगर हमसे कह दे सीपी है हमारा मान लो 300, और प्रॉफिट परसेंट हमको दे दिया उसने मान लो 10%, और पूछ लिया आपसे क्या, क्या पूछ लेगा, सेलिंग प्राइस।
चलिए इसकी वैल्यू को चेंज कर लो, नहीं तो हो सकता है तुम लोग थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, क्योंकि तुम लोग टेबल के दुश्मन हो ना। इसको कर लो 200। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो ओजी मैन का आ गया। ऑनलाइन वाले बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले मुंह उठा रहे हैं। जल्दी करो भाई, क्या आएगा? 220 आ रहा है। अब देखो, अब आपको जब बनाना पड़े एग्जाम में तो विदाउट किसी सोच के देखो, सीपी इज ऑलवेज, जल्दी बोलो कितने परसेंट, सब लोग बोलो कितने परसेंट। अब सोचना नहीं है, ये सर हमेशा 100% होगा। तो सर ये भी सीपी ये भी सीपी, तो बताओ एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू कितना, 200। अब एक बात बताओ, 20 से 20 कट गए, 1% की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये बताओ 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जल्दी बोलो, 110 से। किससे करेंगे, 110 से, क्योंकि 10% 100 के आगे निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 220। बताओ बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गई ना बात? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बदलते हैं क्वेश्चन को। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड सीपी इफ एसपी इज इक्वल टू 650 एंड प्रॉफिट परसेंट 30%। चलिए बताना क्या है, सीपी। अभी तक देखो एसपी निकाल लेते थे, अब क्या बताना है, सीपी। दिमाग लगाइए, जल्दी बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग बताओ, सब लोग, सभी लोग बताएं यहां पे आंसर क्या बनेगा हमारा। जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एलआर एंड ओजी मैन। चलिए और लोग बताएं, सब लोग क्या बनेगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, एक नंबर वाला, जबरदस्त वाला, तगड़ा वाला। अब सिर्फ 100% पे खेलना है, और किधर भी दिमाग नहीं ले जाना है। 100 बातों की एक बात बता दी है जो पेपर में आपको अप्लाई करनी है। कितना, 500 आ रहा है क्या सभी का? कितने लोगों का 500 आ रहा है? 2 लोगों का। अब देखिए अगर आपका 500 नहीं आ रहा तो कहाँ रीजन है, क्या गलती आप कर रहे हो, देखो इधर सामने, बताते हैं आप। बस थोड़ी सी बात आपको समझनी थी, बाकी सब छोड़ देना था। क्या समझना था, क्या छोड़ना था? अब देखिए आप लोग, हमको समझना क्या था, हमको ये समझना था कि सर सीपी इज ऑलवेज, बताओ कितने परसेंट, सब लोग बताओ, सीपी इज ऑलवेज
100%। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत हुई? जल्दी बोलो। नहीं हुई ना? अगर हमको ये पता है कि सीपी इज ऑलवेज 100%, तो आप लोग सब लोग बताना, क्या सीपी की वैल्यू पता है? बताओ। तो सीपी के बराबर तो रख नहीं सकते, लेकिन अब सर निकालना है इसमें सीपी, निकालना है सीपी, फाइंड आउट करना है सीपी, इसका मतलब 100% की वैल्यू बताना है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो सीपी आ जाएगा। लेकिन सर अब हमको पता कौन है ये बताओ, इस बार कौन पता है? एसपी पता है। प्रॉफिट कितने का है? अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसमें 30 ऐड कर दूं तो कितना आएगा? जल्दी बोलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे मूर्खों, अभी बताओ इसका नाम हमने क्या रखा था? प्रॉफिट जोड़ दोगे एसपी आएगा, प्रॉफिट लॉस घटा दोगे तब भी एसपी आएगा। तो अब एक बात बताइएगा, ये बताओ क्या कौन है ये? जल्दी बोलो। और ई कौन है? तो ये भाई भाई होंगे। अब पता चल गया किसको किसके बराबर रखना है। तो ये 650 100 के बराबर रखें या इसके बराबर? 130 के। क्यों? क्योंकि ये एसपी ये भी एसपी। अब ये आ जाएगा 650। अब बताइएगा, जीरो से जीरो कट्टम कट, 13 का टेबल तो आता नहीं होगा, है ना? 13 5 जा 65। मतलब सर 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बताना क्या था? सीपी। और सीपी कितने परसेंट? तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ गया। कितना आ गया? कितना आसान था, 500। यही आंसर था। नोट करिए। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन और अच्छा देखेगा ध्यान से। सीपी फाइंड आउट करना है, एंड सेलिंग प्राइस है आपका 800। ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट है 20%। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। डेसिमल में आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रैक्शन में निकाल दो। फ्रैक्शन में बता दो, डेसिमल में मत सॉल्व करना, या अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए आपका।
चलिए भाई, क्या आया सभी का? आ गया सभी का? देखो कैसे करेंगे। सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर सीपी हमारा 100% होता है सर, तो यहां पे 20% का प्रॉफिट आएगा, तो क्या लिखेंगे? 120%। अब ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा 800। अब बताइए, जीरो से जीरो कट गया, 1% की वैल्यू बताओ आप लोग कितनी आएगी? 1% बराबर क्या लिख सकते हैं? 1% बराबर क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 80 बचा हमारे पास, और डिवाइड में ये आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा ये। अब बताओ बताना क्या है? सीपी, और सीपी इज ऑलवेज 100%। 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, बस इतना करना था। अब बताइए, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 0। ठीक है, अब आप देख लो ये कितना हो जाएगा? 200, सॉरी, हाँ, ये हो जाएगा ये अपॉन 3। ये आपका सीपी आ गया। अब चाहो तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो 6 करके आ जाएगा कुछ, 6.66 करके। ठीक है, यही आंसर होगा आपका, ये आपका सीपी है। अब बताओ, बात क्लियर है सभी को? ठीक है, 6.67 सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो अगर हमसे कह दे एसपी इज 600, ठीक है, एंड प्रॉफिट इज 20%, देन फाइंड लॉस ऑफ 10%। मतलब क्या क्वेश्चन का कहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने एक आर्टिकल को 600 का सेल कर दिया, और ऐसा करने पर हमको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का। तो आपसे वो पूछ रहा है हमको, देन फाइंड लॉस ऑफ 10%। मतलब कहने का ये है कि अगर इसको हम 10% लॉस पे सेल करते, तो वो प्राइस क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर हम 10% लॉस पे सेल करते, तो प्राइस क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख लो चाहे, अगर ऐसे ना समझ पाओ। इफ सेल 10% लॉस, देन फाइंड सेलिंग प्राइस, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बनाओ। जल्दी से। ठीक है, देखो ऑनलाइन वालों के जवाब भी आने लगे हैं, आप लोग भी जल्दी से जवाब दो, थोड़ा स्पीड में करेंगे। चलिए समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना है तो देखो फिर उसी चीज पे खेल जाएंगे जैसे ऑनलाइन वाले समझ भी चुके हैं पूरी तरीके से, सेम चीज पे खेलेंगे। कि सर बताइए सीपी इज ऑलवेज कितने परसेंट? आप सब लोग बताओ, सीपी इज ऑलवेज 100%। सर हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर 20% का प्रॉफिट मतलब कितना? 120। अब बताओ ये रिश्ता क्या कहलाएगा? एसपी, और एसपी क्वेश्चन में कितना है? तो 120 किसके बराबर होगा? 600 के। जीरो से जीरो कट जाएगा, और 12 5 जा कितना होता है? तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आई या नहीं आई? सब लोग बताओ, 5 आ गई ना?
तो जैसे ही हमने 1% की वैल्यू 5 निकाली, 5 फाइंड आउट की, अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। कहता मुझे सीपी बताओ, सीपी इस क्वेश्चन में नहीं पता है, कहता सीपी बताओ, तो मैं इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करता? सब लोग बोलो किससे करता? 100 से। तो 100 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 500। तो सीपी कितना आ गया? 500। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे सीपी पूछा ही नहीं, उसने कहा अगर इफ इज सेल 10% लॉस देन फाइंड सेलिंग प्राइस। कह रहा अगर इसी आर्टिकल को मैं 10% लॉस अगर खाता तो कितने का बेचा होता, कितने का सेल किया होता? तो अगर बताइएगा सीपी, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे देखा जाता है? सब लोग बोलो, सीपी ऑलवेज कितने परसेंट? अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो सर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा, मुझे क्या चाहिए? आई है क्या चाहिए हमको? किसकी नीड है? लॉस की। कितने परसेंट? तो अगर आपको 10% लॉस होगा तो कौन मिलेगा? 90%। यानी कह रहा मुझे 90 की वैल्यू बताइए, 90 की वैल्यू बताइए। तो 9 5 जा 45 और एक जीरो, यही आंसर था। बात समझ पाए? नोट कर लीजिए। बताइए यहां तक की बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब एक बात समझिएगा, यहां पे अगर आपसे कहता सीपी बताओ तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? जल्दी बोलो। 100 से। कहता मुझे 20% का लॉस चाहिए। अब सब लोग बताइएगा, अगर इसी क्वेश्चन में हम वहां 10 की जगह 20 कर देते, तब बताओ यहां पे किससे मल्टीप्लाई करते? 80 से। 30 कर देते तो? 25 कर देते तो? पक्का ना? समझ में आ गई पूरी बात? क्लियर है? नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, तो अब देखा आपने, स्टार्टिंग से पहले तो हमने आपको पूरा समझा डाला, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आपके दिमाग में जाएगी तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर पाओगे। ये बात जो हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है ना? ये जब एक एक बात आप समझ जाओगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो हमको पहली चीज प्राइसेस में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या एमआरपी है, क्या एसपी है, क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या एलपी है, हर एक चीज। तो एलपी और एमआरपी में कोई अंतर नहीं होता है, हमने कहा था एलपी और एमआरपी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अपना रिवीजन बरकरार रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।